आज बात करेंगे उस खबर की जिसमें एक थानाधिकारी और पूर्व सरपंच का ऑडियो वायरल हो रहा है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के थाना प्रभारी भूप सिंह व टिब्बी के पूर्व सरपंच विशाल सिंह भाटी का यह ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो एक नहीं 4 हैं, जिसमें थाना प्रभारी किसी कृषि भूमि को लेने की बात कर रहे हैं। अब विशाल सिंह भाटी खुद सामने आए हैं और सीआई भूप सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और सुरक्षा की मांग भी की है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने भी सीआई भूप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और गंभीर आरोप लगाते हुए भूप सिंह को हटाने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने कहा है कि जांच सीओ करण बराड़ को दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाँ सरपंच साहब आप टिब्बी हो गए, आप टिब्बी हो सरपंच साहब के? हूँ तो गम टिब्बी जान ला रहे दवाई लेने, तबीयत खराब हो रही। मैं आवा मेरे दिलीप आज। दिलीप जी शर्मा है गंगानगर का। अच्छा अच्छा। हाँ मैं तो थे दवाई सिद्ध खड़ों लेने जा रहे हैं? मैं बठिंडा वीर केयर हॉस्पिटल जाऊँ। क्या चीज की? मेरा शुगर और गुर्दा में दिक्कत आ रही है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कारण है? कारण साहब टेंशन है, क्या करा टापर छोटा है यार जानबूझ के के हो सरपंच तो नॉर्मल सो एक काम शुरू करियो और आज तेरे के इतना सामान है, धक्का टेंशन क्यों रखे हैं? तो भाई साहब थे बिताड़ा होते चलता हो नहीं ने मैं जगह मैं सुन लियो त्यागीड़ा को भाई साहब 100 रुपया भी सुनो। त्यागीड़ा को सुनो, त्यागीड़ा के पीसा मांगाओ, त्यागी के मेरू भाई साहब सुनो, मेरू पीसा कौन मांगाओ, पीसा कमठान साहब मंगल सिंह मांगाओ। मंगल सिंह भाई साहब सुनो, मंगल सिंह 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया आपनों को ले लिया, सारी दुनिया ने पतो है। सुनो त्यागी इंद्र जी कुलेरी है, कुलड़ियो बिन पतो है, इंद्र जी कुलेरी सर्विस स्टेशन में हमारी पंचायती कराई। त्यागी मन खुद आपके बेटे कसम खवा के पूछ रहे त्यागी कहो कि भाई साहब मन ध्यान थार को पीसा ले लिया थेंगी गर्दन पर रात रखो जा थाना पीसा देगो। कमठान साहब ने पतो साहब मेरी बात सुनो। हाँ जी आपा मंगल सिंह कने कह गए त्यागी कनो त्यागी को काम करायो, त्यागी बोले भाई साहब जमीन आप ले लो, तो मेरा दिलीप जमीन लिए थे। सुनो साहब ना ले सुनो जगह भाई साहब थे भी ने देना करया नहीं बेपीसा थे मेरू ले लियो। सुनो कोई 5 लाख फालतू ले लियो भाई साहब मेरे सुनो। यार भाई यार थे मेरी बात सुनो, जब बात होगी जमीन तो लेनी पड़ेगी। नहीं साहब सारकन थारे कनो तो जा गया रजिस्टर। सुनो थारकन तो रब राजी है, थारकन तो सुनो मैं तो राजी है तो जके दिन थारकन होए तो दे दियो। सुनो थारा मैं तो टाबरा वर्गा सुनो मेरा टाबरा में थार में टाबरा में कोई फर्क नहीं। नाली की 100-150 की कोनी साहब सारो बिक गयो सुन लियो, आज ही कर्जो कोनी उतरियो, इतनी उलझन बाजियां होगी साहब। आज जाओगा, आज मिलोगा कोनी आप बताओ? आज मैं थाने सुबह थे को बैठा जाऊँ साहब। से सुनो जितना मैं राखी है नहीं बीता पीसा था मैं देती हूँ 5 लाख मेरे फालतू ले ली और बताओ। नहीं पीसा फालतू कौन लियो? और देखो गदारी मेरे को सुनो थे सुनो थार पर भगवान राजी है साहब, मारी तो आशीष रहेगी थाने थे इतो को मार सके धक्को ना होने दियो। थे सुनो जितना को बीता पीसा मैं थान देती हूँ। नहीं मैंने कौन चाहिए तो थे मैंने दिलीप जी ने को यार थे ना लपड़म पड़ो मेरो सरपंच घर को आदमी है ना करो साहब। थे सुनो दिलीप में दोनों सरपंच है जब मैं थारे दिलीप जी ने बाने कह दियो नहीं साहब, दिलीप जी ने कह दियो मिला आप फिर? हाँ मिल जाऊंगा साहब। काल कटे मिलोगा? बट भी होगा साहब ऑफिस में मिल जाऊंगा। ऑफिस में मिल जाऊंगा, नहीं तो हनुमानगढ़ मिल जाऊंगा है। हाँ को जटा मिल जाएगा सर। ठीक। ऑडियो के वायरल होने के बाद में विशाल सिंह भाटी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने भादरा सीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने परिवार को जान माल के नुकसान की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच बड़े अधिकारियों से होनी चाहिए। मैं विशाल सिंह पूर्व सरपंच टिब्बी, मेरा जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पूर्व में 4-5 साल पहले भूप सिंह SHO टिब्बी था। भूप सिंह ने उस टाइम मेरे पे सरपंच रहते हुए झूठे मुकदमे करने, झूठे पैसे ऐंठने का ये कार्य किया, जो इससे हो सकता था वो किया। उसके बाद में ये 3-4 साल बीकानेर रेंज में चला गया, बीकानेर रणजीतपुरा बज्जू चला गया, पीलीभंगा चला गया, हाल में ये भादरा है। आज ये भादरा बैठ के ये मेरा कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है मेरे रिश्तेदार के साथ, उसके बारे में मेरे पे ये फ़ोन करके कह रहा है
भी मैं तेरे पे इतने मुकदमे बना दूंगा, नहीं तो मेरे को 1.5 करोड़ दे दे, 1 करोड़ 35 लाख दे दे, ये मेरे से पैसे मांग रहा है, नहीं कह रहा है मैं तेरे को मरवा दूंगा, तेरे को फंसवा दूंगा। मेरे को सरकार से सुरक्षा की मांग करता हूँ। इसमें निष्पक्ष या तो किसी बड़े अधिकारी एसओजी से जांच कराई जाए या हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। मेरे पीड़ित को मेरे को न्याय मिले, नहीं इससे भूप सिंह से मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है भी मेरे को सुरक्षा या तो एसओजी के बड़े अधिकारी से या विजिलेंस के बड़े अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए या हाई कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराई जाए। क्यों ये पैसे के बलबूते पर हर एक आदमी को ये खरीद सकता है। ये बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़ा तस्कर है। ये पुलिस की वर्दी में ये बहुत बड़ा एक गिरोह चलाता है, तो हर आदमी इसकी जांच नहीं कर सकता। और अच्छे अधिकारी से, ईमानदार अधिकारी से जांच करा के मेरे और मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में भादरा के पूर्व विधायक व कामरेड नेता बलवान पूनिया ने भी थानाधिकारी भूप सिंह की शिकायत की है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भूप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। आइए सुनिए क्या कहना है पूर्व विधायक बलवान पूनिया का। 30 तारीख के भादरा के जलसे में भी बात बोली थी कि भादरा के सीआई साहब लुटेरे हैं। एक मैंने पोस्ट के मसले की बात उठाई थी जिसमें भादरा में मुकदमा दर्ज हुआ 2024 में, और उसमें कुलदीप शौरान नाम की बंदा मुलजिम था। उसको निकाल करके, शौरान लिखी हुई गाड़ी आज भी थाने में खड़ी है, उसको निकाल करके इन्होंने दूसरे आदमी को मुलजिम बना दिया जो मरा हुआ है। उसके बाद जब मैं ये खुल करके मैंने ये बात बोली, सुरेश बिजारणी हत्याकांड पर भी इनकी लापरवाही की वजह से हत्याकांड हुआ, ये बात खुल करके बोली, तो मेरे पास विशाल सिंह भाटी जो टीबी के पूर्व सरपंच है, उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। मेरे पास उन्होंने 4 ऑडियो भेजे, वो मेरे से मिल करके गए और उन्होंने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं, हमारी बात उठाओ, हमें ये मरने पर मजबूर करेगा, हमारा जमीन का विवाद है किसी मिलने वाले से, उससे मिलकर के मेरे से जमीन छीन रहा है। मुझे ताजुब होता है, अचंभा होता है कि कोई थानेदार जो भादरा पोस्टेड है वो टिब्बी की पंचायती कैसे कर रहा है, और पंचायती कर रहा जो कर रहा, कोई थानेदार पंचायती कर भी दे, लेकिन पंचायती में जमीन हड़प रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर पुलिस के आला अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस करेंगे। हमें थानेदार चाहिए, भूमाफिया नहीं चाहिए। जिस तरीके से भूमाफियाओं की तरह पेश आ रहे हैं, इनकी ऑडियो स्पष्ट कह रही है कि आप जमीन खाली कर दो, अपनी सीरी भगा दो, जमीन खाली कर दो। मैंने 1.5 करोड़ में खरीद ली। मैं समझता हूं एक सीआई 1.5 करोड़ की नाली की जमीन कैसे खरीद सकता है? अगर ईमानदारी के पैसे से जमीन खरीदता तो मुश्किल था रिटायरमेंट से पहले। फिर भी इन्होंने जमीन खरीदी नहीं, ये रोड़े की जमीन को कब्जा लेना चाहते हैं। ऐसे कब्जा करने वाले थानेदार के खिलाफ राजस्थान की डीजीपी और एसपी और आईजी जोरदार कार्रवाई करें, हमारी मांग है, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ सस्पेंड करके जांच करवाने की मांग करेंगे। कई मामले में चुनावड़ का आदमी का फोन आया जो स्कूल संचालक है, उससे 22 लाख रुपए इंठे इन्होंने। अभी आज उनका फोन आया कि मेरे को भारी परेशान करा है। तारानगर के एक आदमी का फोन आया कि हमारा चेक का मामला था, 40,000 रुपए मांग रहा था बंदा, उसको चेक दिए हुए थे, इसने उस चेक को 9 लाख रुपए के भरवा दिए, 3-3 लाख के 3 चेक भरवा दिए। गरीबों को यूं परेशान करने का ठेका जो भूप सिंह ने ले रखा है, तारानगर का, चुनावड़ का, टिब्बी का, कहां का जो ठेका ले रखा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को तेज करेंगे। आपने तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिया था, सस्पेंड करने की मांग की थी। क्या लोग जयपुर भी जाओगे, मिलोगे अधिकारियों से? जहां जाना पड़े वहां जाएंगे, जहां लड़ना पड़े वहां लड़ेंगे। ऐसा थानेदार इस तहसील को नहीं चाहिए। राज ये कहे कि हमें रखना है, तुम रखो ना, लुटेरा कैसे रख लोगे? थानेदार लगाओ। 1 लाख लोग हमारे भी जो पीड़ित होते हैं ऐसे लुटेरे थानेदार से, जो जनता की बात सुनने की बजाय, कानून की बात सुनने की बजाय, विधि सम्मत कार्रवाई करने की बजाय किस तरीके से पुलिस के बल पर, ड्रेस के बल पर, वर्दी के बल पर लूट रहा है, ऐसा थानेदार नहीं चाहिए। इस थानेदार को सस्पेंड करके कार्रवाई करने और जांच करने की मांग हम करें। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव का कहना है कि उनके पास शिकायत प्राप्त हुई है और उन्होंने जांच के लिए संग्रिया सीओ करण बराड़ को नियुक्त किया है और वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ये इसमें ये रिकॉर्ड ये मेरे पास कंप्लेन आ रखी है पहले से, तो इसमें मैंने प्राथमिक जांच करवाने के निर्देश दे दिए हैं। सीओ संगरिया है, वो प्राथमिक जांच कर रहे हैं, वो जल्दी से कंप्लीट कर देंगे इसको, तो देखते हैं क्या है इसमें। अब देखना होगा कि जिस तरह से पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने चेतावनी दी है कि अगर भूप सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे, और अगर उच्च अधिकारियों के पास जाना हुआ तो वहां भी वे जाएंगे, लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगे। देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद में और पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई जा रही जांच में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खास राजस्थान।